अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। हम जुम्मे की कुछ फजीलतें बयान करेंगे और एक हदीस भी आप तक पहुंचाने चाहेंगे। तो उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। खुदा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 जुम्मे छोड़ता है उसके दिल पर मोहर लग जाती है और खुदा की तरफ से उसके दिल पर मोहर लगती है और वो बेहिदायत हो जाता है, उसे हिदायत पे नहीं मिलती। तो मेहरबानी करके अपने जुमे की नमाज पढ़ा करें और हर एक नमाज पढ़ा करें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी नमाज ना छोड़े, नमाज पर पूरे कायम और दाइम रहे, अपनी नमाज एक भी ना छोड़े। तो कुछ शर्तें हैं जुमा फर्ज होने की, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो पहली शर्त यह है कि जो इंसान शहर में रहता हो उस पर जुमा फर्ज है, और जो पहाड़ों में हो उस पर जुमा फर्ज नहीं है, क्योंकि वो ज़ोहर की नमाज वैसे ही पढ़ सकता है जैसे बाकी दोनों में पढ़ते हैं। तो दूसरी शर्त यह है कि वो नाबीना नहीं होना चाहिए, जो नाबीना होगा उस पर जुमा फर्ज नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि वो अपनी टांगों पर चलकर मस्जिद तक जा सकें और जुमा अदा कर सकें, उस पर जुमा फर्ज है। और जो नहीं चल सकता उस पर जुमा फर्ज नहीं है। और चौथी शर्त यह है कि बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसमें अगर कोई शख्स नमाज के लिए जाता हो उस पर नमाज फर्ज नहीं। वो सेहत याफ्ता होना चाहिए, सेहतमंद हो, नमाज के लिए जा सके और अच्छी तरह नमाज अदा कर सके, उस पर जुमा फर्ज है। और जो सेहत याफ्ता नहीं होगा उस पर जुमा फर्ज बिल्कुल नहीं है, वो ज़ोहर की नमाज वैसे ही पढ़ सकता है घर में। और पांचवी शर्त यह है कि वो मर्द होना चाहिए, औरत पर जुमा फर्ज नहीं है, क्योंकि औरत काम मस्जिद के लिए जाएगी। और छठी शर्त यह है कि वो कैद में नहीं होना चाहिए, जैसे कोई जेल में हो या कहीं और हो, जुमे की नमाज उस पर फर्ज नहीं है। जैसे कि कैद में हो या किसी के हाथों बंधा हुआ हो, उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। और सातवीं शर्त यह है कि जिसे जान का खतरा हो, किसी हाकिम से खतरा हो, उस पर भी जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। तो कुछ सुनते मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो ये जुमे की नमाज से पहले करनी चाहिए, जैसे कि मिसवाक करनी है। मिसवाक एक अच्छी सुन्नत है जो हर एक को करनी चाहिए। मिसवाक, अपने आप को साफ रखना चाहिए और नहाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए, अपने नाखून तराशने चाहिए और अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए और अपने आप को अच्छी तरह से, अपने बालों को संवारना चाहिए, अपने आप को संवारना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, नए कपड़े लगाने चाहिए। तो अच्छी अगर खुशबू लगा के जाएंगे, जो साथ में नमाज में खड़ा होगा वो भी नहीं तंग होगा। तो इसीलिए आप खुशबू लगा के जाएं। अगर कोई काम पे होगा और उसको पसीना आया होगा तो उसे भी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नमाज में गया, किसी को तकलीफ होगी तो आपको गुनाह हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को साफ रखें, क्योंकि सफाई नस्ब ईमान है। वो अशतरु नस्ब ईमान, क्योंकि सफाई नस्ब ईमान है। तो यही था आज वीडियो बनाने का मकसद, कि आप तक कुछ शर्तें फर्ज होने की पहुंचाएं और कुछ सुनते तो और कुछ शर्तें फर्ज होने की आप तक पहुंचाएं और कुछ सुनते जो हमें हर जुमे करनी चाहिए। तो जुमे की बहुत बड़ी फजीलत है। जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ा करें और अपने एक भी नमाज ना छोड़ा करें। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल SK रिएक्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।